यूजी ने फाइनली वो चीज करी जिसका हम सब वेट कर रहे थे, डोमेन एक्सपेंशन। जैकब लैडर्स का डिवाइन लाइट डायरेक्टली सुकुना के ऊपर गिर रहा होता है, लेकिन सुकुना इतनी इजीली हार तो मानने नहीं वाला है। वो नीचे की जमीन तोड़ देता है और उड़ते हुए डेब्रिस को फुट होल्ड बनाकर ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। मतलब सच में ये सब हो रहा है। हाना भी ये देखकर शॉक हो जाती है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझनी होगी। यूटा के डोमेन के अंदर जैकब्स लैडर सिर्फ सुकुना को टारगेट कर रही थी, लेकिन अब हाना बाहर से टेक्निक यूज कर रही है। इसलिए अगर अटैक कंटिन्यू होता तो यूजी और टोडो भी उसके इफेक्ट में आ जाते। सुकुना इंस्टेंटली कैलकुलेट करता है कि अगर वो हाना तक पहुंच गया तो जैकब लैडर खुद ही रुक जाएगा, और वही हुआ भी। वो हवा में जंप करता है और हाना के पीछे पहुंचकर एक डेडली पंच चार्ज करता है, लेकिन लास्ट सेकंड पर टोडो अपनी बॉडी से हाना को शील्ड कर देता है एंड उसी मोमेंट सुकुना एक और ब्लैक फ्लैश लैंड कर देता है। अटैक इतना पावरफुल था कि टोडो और हाना दोनों नीचे क्रैश हो जाते हैं और फाइट से प्रैक्टिकली बाहर हो जाते हैं। सुकुना अगेन वही चीज करता है, टोडो को एक्नॉलेज कि ये बंदा सच में एक ट्रू जुजुत्सु सॉर्सरर है। अब बैटलफील्ड में सिर्फ यूजी और सुकुना बच जाते हैं। सुकुना मुड़कर देखता है और यूजी ऑलरेडी उसके पीछे खड़ा होता है। यूजी सीधा पंच मारता है और उसके लेग्स पकड़कर टॉप से पूरी बिल्डिंग पे फेंकता है। ये वही अटैक है जो अपने टोनी स्टार्क ने यूज किया था हल्क के अगेंस्ट, और दोनों ही केस में बिल्डिंग डिस्ट्रॉय। सुकुना रिकवर करता है और यूजी उसके ऊपर सोल टारगेटिंग क्लीव यूज करने की कोशिश करता है। सुकुना बहुत क्लोजली डॉज कर लेता है और काउंटर में डिसमेंटल और एक हैवी पंच लैंड करता है। यहाँ एक और डेंजरस चीज होती है, क्योंकि सुकुना ने 2 ब्लैक फ्लैश लैंड कर दिए हैं और उसकी रिवर्स कट टेक्निक की आउटपुट फाइनली रिकवर हो जाती है और उसके सारे मिसिंग हैंड्स और डैमेज्ड हर्ट रीजनरेट हो जाते हैं। अब सुकुना अपनी फुल बॉडी के साथ यूजी पर नॉन स्टॉप अटैक करना शुरू कर देता है। यूजी भी गिव अप नहीं करता। वो ग्राउंड पर क्लीव यूज करके पूरी जमीन कोलैप्स कर देता है और सोल डिसमेंटल से सुकुना और मेगुमी की सोल को सेपरेट करने की कोशिश करता है, लेकिन अटैक मिस हो जाता है और सिर्फ वॉल कट होती है। सुकुना हंसता हुआ बोलता है कि अगर ये अटैक कनेक्ट हो गया तो मेरे लिए डेंजरस होगा, लेकिन जब तक तू मुझे टच ही नहीं कर पा रहा तब तक तो तू मुझे हरा भी नहीं सकता। और फिर अपने यूजी को कुसाकाबे के साथ हुई रिप्लेसमेंट ट्रेनिंग याद आती है, जहाँ उसने बैरियर टेक्निक्स की बेसिक सीखी थे, जिसकी हेल्प से वो सिंपल डोमेन यूज कर पाया था। उसे गोजो की बात भी याद आती है, डोमेन के अंदर अटैक कभी मिस नहीं होता। बस होना क्या था, यूजी अपना हैंड साइन बनाता है और पहली बार डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट कर देता है। 1 सेकंड के अंदर सब कुछ चेंज हो जाता है। सुकुना खुद को एक ट्रेन स्टेशन जैसी जगह पर बैठा हुआ देखता है, और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि दोनों अपने पुराने फॉर्म्स में आ गए थे। सुकुना वही अपीयरेंस में था जब वो यूजी के अंदर वेसल था, और यूजी भी अपनी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में। ये नॉर्मल जगह नहीं थी, ये था यूजी का डोमेन एक्सपेंशन, जिसको फैंस बेनेवोलेंट श्राइन के नाम से जानते हैं। तो चलो थोड़ा तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। ये डोमेन यूजी के होम टाउन को रिक्रिएट करता है। ट्रेन स्टेशन, पार्क, फील्ड, स्टैचू, शॉप, सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही जैसे यूजी ने अपनी लाइफ में देखा था। ये डोमेन सिर्फ सीनरी नहीं बनाता, बल्कि एनिमल्स जैसे हॉर्सेस, गीज और क्रेफिश तक रिक्रिएट कर सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसका श्योर हिट इफेक्ट है। यूजी का डोमेन श्राइन टेक्निक को श्योर हिट बना लेता है। मतलब अब उसका सोल टारगेटिंग डिसमेंटल बिना टच के डायरेक्टली अपोनेंट की सोल को हिट करेगा, और इस पीसफुल वर्ल्ड का रीजन भी बहुत इमोशनल है। यूजी पहले सुकुना को अपनी दुनिया दिखाना चाहता है, उसे एक लास्ट चांस देना चाहता है कि वो वायलेंस छोड़कर इंसानियत को समझे। उसके हैंड साइन भी क्षिति गर्भ बुद्धा पर बेस्ड हैं, जो लॉस्ट सोल्स को सेल्वेशन देने का सिंबल माना जाता है। मतलब ये डोमेन सिर्फ किलिंग मशीन नहीं है, ये यूजी की मर्सी और ह्यूमैनिटी का रिफ्लेक्शन है। लेकिन अगर सुकुना इस लास्ट चांस को रिजेक्ट करता है तो वही पीसफुल वर्ल्ड एक डेडली एग्जीक्यूशन ग्राउंड बन जाएगा, और यूजी के श्योर हिट सोल डिसमेंटल से बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। मैं अपने YouTube चैनल पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ एवरी संडे एंड वेडनेसडे एट 9 PM, जहाँ हम अपने फेवरेट कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। सो लाइव स्ट्रीम में जुड़ना मत भूलना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं।